महाभारत युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर सम्राट युधिष्ठिर श्री कृष्ण से चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के बीच में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से रक्षाबंधन के संबंध में एक प्रश्न पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवन, यह रक्षाबंधन का पर्व जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, कृपया इससे जुड़े इतिहास पर प्रकाश डाले। तब श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए। दुखी होकर दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और अपनी पराजय का वृतांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। दैववश काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजेय बना दिया है। उसी के प्रभाव से दानवेंद्र, तुम इंद्र से परास्त हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजन, यह रक्षाबंधन का विलक्षण प्रभाव है। इससे विजय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, किस तिथि में किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर शौच इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्रुति स्मृति विधि से स्नान कर देवताओं और पितरों का निर्मल जल से तर्पण करना चाहिए तथा उपाकर्म विधि से वेदोक्त ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग देवताओं के उद्देश्य से श्राद्ध करें। तदनंतर अपराह्न काल में रक्षा पोटलिका इस प्रकार बनाए, कपास अथवा रेशम के वस्त्र में अक्षत, गौर, सरसप, सुवर्ण, सरसों, दूर्वा तथा चंदन आदि पदार्थ रखकर उसे बांधकर एक पोटलिका बना ले, उसे एक ताम्र पात्र में रख ले और विधिपूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर ले। आंगन को गोबर से लीपकर एक चौकोर मंडल बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करे और उसके ऊपर मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बैठना चाहिए। उस समय उपस्थित जन प्रसन्नचित्त रहें, मंगलध्वनि करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियां अर्घ्यादि के द्वारा राजा की अर्चना करे। अनंतर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षा पोटली को इस मंत्र का पाठ करते हुए राजा के दाहिने हाथ में बांधें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट करे। यह रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाता है।